बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णहु रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम के साथ राम कथा की इस पावन भागीरथी में प्रभु ने एक बार पुनः अवसर दिया है सम्मिलित होने का। तो इससे पहले कि इस सत्संग सरिता में हम लोग स्नान करें, पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। 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 हरे रामा रामचंद्र की जय। बजरंगबली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन
श्रद्धालु माताओं, भाइयों, रामचरितमानस की एक चौपाई याद आती है। होई ही सोई जो राम रचिरा सोई जो राम रचिरा आज से ठीक 40 दिन पूर्व 25 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन यद्यपि स्वास्थ्य जाने अनजाने में तब भी ठीक नहीं था, लेकिन एक संकल्प था, प्रभु की प्रेरणा थी और एक दिन में 2 बार कथा सुनने का अवसर प्रभु ने दिया। बड़ी उमंग से, बड़े उत्साह से अधर्म पर धर्म की विजय का डंका कथा में हमने बजाया और उसके बाद से प्रभु प्रेरणा से एक मैसेज दे दिया कि अगली सूचना तक कथा विश्राम। मुझे तभी बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उस समय लग रहा था 2-3 दिन के बाद कथा प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन प्रभु की इच्छा थी, प्रभु की प्रेरणा थी। समय बीतता गया, एक लंबा समय निकल गया। इतना लंबा समय जिसकी की कल्पना करके भी इतना अजीब लगता है कि क्या प्रभु कथा के बिना, प्रभु के सत्संग के बिना भी इतना लंबा समय बीत सकता है। बीच में कई बार सोचा लेकिन प्रभु इच्छा नहीं थी, स्वास्थ्य भी आज्ञा नहीं दे रहा था। अभी भी डॉक्टरों की परामर्श तो नहीं है, लेकिन जब और काम प्रारंभ हो गए हैं तो प्रभु कथा से ही क्यों पीछे रहा जाए। डॉक्टरों ने कहा है विश्राम कीजिए और रामचरितमानस हमको ये सिखाती है कि राम कथा कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। प्रतिदिन जब समय होता था कथा का, प्रभु का स्मरण तो हो जाता था, लेकिन आप सभी लोगों का भी स्मरण होता था। और जितना आप लोगों ने कथा के माध्यम से, प्रभु के माध्यम से मुझे स्मरण किया, मैं उसके लिए सभी का
आभारी हूं। आज प्रयास करके, साहस करके एक राम कथा प्रारंभ करने की जो जिज्ञासा थी उसे शुरू किया गया है। यद्यपि पूरे समय संभवतः नहीं, उतना समय तो नहीं हो पाएगा, लेकिन देखते हैं 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, जब तक प्रभु की इच्छा है। कम से कम प्रभु का संकीर्तन होता रहे। 30 मिनट, 40 मिनट, 25 मिनट, जितनी भी देर प्रभु की कथा हो सके, कम से कम एक अनवरत जो क्रम है वो प्रारंभ हो जाए, इस सोच के साथ आज प्रयास कर रहे हैं। बंधु, पहले मैं विगत दिवसों में जो मेरा चिंतन रहा उसको बहुत संक्षेप में शेयर करना चाहूंगा। संसार कितना परिवर्तनशील है। पहली जब कथा विश्राम हुई थी उस समय पंखा चल रहा था। आज जब कथा प्रारंभ हुई है तो सर्दी प्रारंभ हो गई है। संसार की ये अनित्यता, परिवर्तनशीलता, क्षणभंगुरता प्रतिपल प्रतिक्षण हमारे साथ सत्संग करती है। और जो अब तक हमने सुना है, सीखा है, उसका हमको रिवीजन कराती है। उमा कहूँ बहुत समय दिया प्रभु ने एकांत का। घर पर क्वारंटाइन में फिर भी कुछ साथ हो जाता था। हॉस्पिटल में तो एक कमरे में नितांत एकांत में जब विचार करते थे तो लगता था कि वास्तव में, और तब से लेकर अब तक कितने लोग आए चले गए, बंधु, स्वास्थ्य के विषय में जब मैं विचार करता हूं तो मुझको कभी कभी ग्लानि होती है कि इस पंच भूतों के अधम शरीर को मेंटेन करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं। प्रयास करना चाहिए,
क्योंकि ये प्रभु की धरोहर है। लेकिन धरोहर क्यों दी है? केवल अच्छे से अच्छा खाकर के फिर से पुष्ट हो जाए और फिर से हम उन्हीं व्यर्थ के धंधों में लग जाएं। मेरी दृष्टि में ये कोई बहुत ज्यादा जीवन की उपयोगिता नहीं है। लेकिन मन की चतुराई इतनी है कि जब स्वस्थ होने की बात आती है तो तुरंत कहने लगते हैं कि शरीर तो एक साधन है, बिना साधन के तो भजन भी नहीं होगा, इसलिए स्वस्थ तो होना ही है। बंधु, अगर हम वास्तव में साधन की तरह इस शरीर का उपयोग करें तो इसकी मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा भी है। लेकिन विचार करें कि क्या इस शरीर को स्वस्थ रखने के बाद फिर जो प्रभु ने हमको एक अवसर दिया है, हम इसको साधन के रूप में प्रयोग कर पाएंगे? और अगर कर लें तो प्रभु की महती कृपा है। तन अस्वस्थ होता है, उसके लिए हम कितने प्रयास करते हैं, लेकिन विचार कीजिएगा, हमारा जो मन अस्वस्थ है उस ओर हमारी कोई दृष्टि नहीं है। तन अस्वस्थ है, स्वस्थ रखने के लिए प्रयास किया जा रहा है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा मन अस्वस्थ है, हमने कभी विचार नहीं किया। और एक बात और है, तन को स्वस्थ करने के लिए बहुत सहयोगी मिल जाएंगे। डॉक्टर भी मिल जाएंगे, परिवार वाले भी मिल जाएंगे, मित्र भी मिल जाएंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन मन को स्वस्थ करने का प्रयास तो हमें स्वयं करना पड़ेगा, और उसको हम विचार करते ही नहीं। वो स्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा, संतत पीड़ ही जीव कह सो किम लहै समाधि। मन हमारा इतना अस्वस्थ है, जब तक मन स्वस्थ नहीं है, आप विश्वास मानिएगा, शरीर कितना ही स्वस्थ हो जाए, मन में आनंद नहीं आएगा। और अगर हमारा मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ हो जाए, प्रभु की कृपा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर शरीर अस्वस्थ भी है और मन अगर स्वस्थ है, तो प्रसन्नता हमसे दूर नहीं है, आनंद हमसे दूर नहीं है। प्रभु ने हमको एक प्रयोग के रूप में इसका भी अनुभव कराया। प्रभु की महती कृपा से, अनुकंपा से आज फिर से आप लोगों के बीच में आने का सौभाग्य मिला है। क्षमा करेंगे आप लोग अगर बहुत पूर्ववत कथा न हो पाए, 1 घंटे जितनी देर हो, जो सुख लव सत्संग, जितनी देर प्रभु का संकीर्तन तो हुआ, प्रभु की कृपा है। हमने कथा को विश्राम दिया था रावण वध के साथ,
चलते हैं उसी के साथ राम कथा को जोड़ते हुए, थोड़ा सा पूर्व की भांति राम कथा में आनंद लेते हुए, लेकिन एक बात मन में फिर भी दृढ़ निश्चय करके रखें कि जो भी कुछ हो रहा है प्रभु प्रेरणा से हो रहा है, प्रभु कृपा से हो रहा है। कब तक क्या होगा इसको अगर हम प्रभु के ऊपर छोड़ दें तो जीवन के सत्संग का सार हमारी समझ में आ जाए। प्रभु श्री राम ने दशानन के वध के लिए 31 बाणों का संधान किया, रावण का वध हुआ। रावण ने अंतिम समय में भी प्रभु श्री राम को स्मरण किया है। कहाँ राम रणहतम पचारी, राम कहाँ है? रावण धराशायी हुआ है। और बंधुओं, में प्रभु के स्वभाव को बताना नहीं भूल सकता, क्योंकि लोग कहते हैं कि अपने शत्रु को मार दिया तो क्या बड़ी बात हुई। मेरे प्रभु श्री राम आजाद शत्रु हैं, उनका कोई शत्रु नहीं। इस बात को तो रावण ने भी स्वीकार किया है। रावण जब धराशायी हो गया, प्रभु श्री राम ने, रामचरितमानस की कथा नहीं है लेकिन कथा है, अपने अनुज लक्ष्मण को भेजा है दशानन के पास। लक्ष्मण, आज राजनीति का एक दैदीप्यमान नक्षत्र अस्त होने जा रहा है और यहां से लौटने के बाद हमको राज्य करना है। कुछ शिक्षा जितनी भी श्वासें हैं रावण से जाकर के ग्रहण करो। लक्ष्मण जी को बात बहुत प्रिय नहीं लगी, लेकिन प्रभु का आदेश था। रावण पृथ्वी पर पड़ा हुआ, लक्ष्मण पहुंचे हैं रावण के सिराहने, जाकर के रावण के पास खड़े हो गए। रावण ने कहा, सौमित्र, अब जब मैं धराशायी हो गया तो मेरे पास, जब मैं अस्त्र उठाने के योग्य नहीं हूं, तब तुम मेरे पास क्या करने के लिए आए हो? सुमित्रानंदन ने कहा, लंकेश, मैं अपनी इच्छा से नहीं, मेरे बड़े भाई प्रभु श्री राम ने मुझको आज्ञा दी है तुम्हारे पास आकर के कुछ शिक्षा लेने के लिए। अट्टहास किया है दशानन ने। सौमित्र, जाओ, लंकेश इस तरह से शिक्षा नहीं देता, तुम शिक्षा लेने के योग्य नहीं हो, पात्र नहीं हो। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। लौट करके प्रभु श्री राम के पास पुनः आए। श्री राम दूर से देखते हुए, लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, मैंने पहले ही कहा था, आपने इतने अभिमानी शत्रु के पास मुझे भेज करके मेरा सम्मान, रघुकुल का सम्मान गिराया। मैं नहीं चाहता था, उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। क्या मेरे प्रभु का स्वभाव है? श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, रावण ने एक बहुत बड़ी शिक्षा तुमको दे दी है। लक्ष्मण को आश्चर्य हुआ।
श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, जिससे शिक्षा लेनी चाहिए, जिससे शिक्षा लेनी है, उसके प्रति विनयावनत होना चाहिए। जब भी हम शिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, जिससे शिक्षा लेनी है उसके प्रति गुरु का भाव होना चाहिए, और गुरु के सिर पर खड़े होकर के शिक्षा ग्रहण नहीं की जाती। जाओ, रावण के चरणों के पास विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके शिष्य की तरह रावण को प्रणाम करो, और उसके बाद रावण से शिक्षा ग्रहण करो, उनको शिक्षा प्राप्त होगी। बंधु लक्ष्मण पुनः दशानन के पास आए हैं। दशानन के चरणों के पास आकर के रघुवंशी लक्ष्मण ने रावण को प्रणिपात किया, प्रणाम किया, विनय पूर्वक कहा, क्षमा करिएगा लंकेश, मैं वास्तव में शिक्षा लेने के योग्य नहीं था, पात्र नहीं था। आपने मेरी भूल सुधार दी। आप कृपा करके मुझे जो भी उचित शिक्षा हो, जीवन के जो सूत्र हो वो बताएं। और बंधु, यहां पर रावण ने मन ही मन में श्री राम की सराहना की। लक्ष्मण, तुम जिनके छोटे भाई हो, वो शिक्षा का, वो विद्याओं का भंडार है। उनके साथ रहने मात्र से ही सारी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। प्रभु तो विद्याओं के सागर हैं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, प्रभु तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मेरे लीला पुरुषोत्तम नंद नंदन, वो भी गुरु महिमा को बनाए रखने के लिए गुरु गृह में पढ़ने के लिए गए हैं उज्जैन। और बंधु, मात्र 64 दिन में 64 कलाओं की 64 विद्याओं को सीख करके वापस आए हैं। जीवन में गुरु का कितना महत्व है, संदीपनी ऋषि को भगवान श्याम सुंदर ने सम्मान दिया है, मान दिया है। गुरु दक्षिणा प्रदान की है। और इधर प्रभु श्री राम एक मर्यादा के सेतु को बनाते हुए गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए गुरु गृह में पढ़ने के लिए गए हैं। रावण कहता है, लक्ष्मण,
तुम श्री राम के अनुज हो, यही सब कुछ सीखने के लिए पर्याप्त है। और उसके बाद रावण ने सुमित्रानंदन को तत्कालीन समकालीन राजनीति संबंधी नैतिक शिक्षाओं की दीक्षा दी है और अंततः प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए दशानन की ज्योति शांत हुई, प्रभु श्री राम में जाकर के ज्योति विलीन हुई, देवताओं ने पुष्प वर्षा की है, सारे बानर भालुओं ने जय घोष किया, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। रावण की सिर और भुजाओं को प्रभु श्री राम के बाणों ने लंका में देवी मंदोदरी के सामने पहुंचाया है। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहाँ जगदीशा, रवि से सवने संग महु जाई, देखि सुरन दुंदुभी बजाई, तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देखि शंभु चतुरानन। रावण की ज्योति प्रभु श्री राम में विलीन हुई और उधर जैसे ही मंदोदरी ने देखा, पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरने खसे परी, ताड़ना करई विधि नाना, रोवत करई प्रताप बखाना। वैसे ही मंदोदरी के सामने रावण के सिर और भुजाएं पहुंची हैं। सारी रानियां शोक करने लगी। रावण के पार्थिव शरीर के पास दशानन की रानियों का झुंड आया है, विलाप करने लगी। लंकेश और बंधुओं, ये जो रानियों ने विलाप किया है, ये हमारे अहंकार को पिघलाने के लिए अगर हम राम कथा सुन रहे हैं तो बहुत उपयोगी है। हम लोगों को जो अभिमान है, और बंधुओं इस कोरोना काल में तो मैंने अनुभव किया, कल की पता नहीं है, अभिमान न जाने कौन से आसमान पर है। ऐसे कितने ही सजीव उदाहरण प्रकृति ने दिखाए। इसलिए अहंकार को नियंत्रित करने के लिए ये जो रावण की पत्नियों ने विलाप किया है, संक्षेप में इसको देखते हुए हम आगे चलेंगे। रानियां कहने लगी, मंदोदरी रोने लगी, विलाप करने लगी, हे नाथ, आपका जो बल था, तब बल नाथ डोल नित धरनी, तेज लीन पावक समितरनी, शेष कमठ सही
रही सकई नवारा, सो तनु भूमि परे ओ भरी छारा। हे नाथ, जिनके चलने से पृथ्वी हिलती थी, आपके तेज को देख करके अग्नि और सूर्य भी लज्जित होते थे। आज वही शरीर पृथ्वी पर धूल में सना हुआ पड़ा है। बंधु, ये राम कथा हमको जगाने के लिए है। ये दिन प्रत्येक के जीवन में निश्चित रूप से आने वाला है। और जब भी मैं मृत्यु की चर्चा करता हूं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है ये अशुभ वार्ता है। ये अशुभ वार्ता नहीं है, ये जीवन का ध्रुव सत्य है। इसलिए इसको स्मरण रखने मात्र से हमारा अभिमान, अगर हम चिंतन करें, अभिमान का पारा आगे नहीं बढ़ पाएगा। रानियां कहते हैं, लंकेश वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सन्मुख धरि काहू न धीरा, भुजबल जीतेहु काल जम साई, आज परेहु अनाथ की नाई। हे लंकेश, वरुण, कुबेर, इंद्र, वायु देवता, ये कोई भी आपके सामने आपकी बराबरी नहीं कर सकते थे। आपके सामने युद्ध में टिक नहीं सकते थे। तुमने अपनी भुजाओं के बल से यमराज और काल को भी जीत लिया, लेकिन आज परेहु अनाथ की नाई। ये जीवन का सत्य है। उठ मुसाफिर न तू फिर संभल पाएगा, उठ मुसाफिर न तू फिर संभल पाएगा, देखते देखते सब गुजर जाएगा, देखते देखते सब गुजर जाएगा। तेरे जैसे यहाँ कितने आते रहे, तेरे जैसे यहाँ कितने आते रहे, टिक सके वे नहीं सारे जाते रहे, टिक सके वे नहीं सारे जाते। चाहे मंत्री हो, चाहे राजा हो, चाहे फकीर हो, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, जिसको शरीर मिला है उसको जाना है, ये ध्रुव सत्य है। फिर सोच तू ही यहाँ कैसे टिक पाएगा, सोच तू ही यहाँ कैसे टिक पाएगा, देखते देखते सब गुजर जाएगा, देखते देखते सब गुजर जाएगा। जोड़ा जो कुछ भी है सब यही छोड़ेगा, जोड़ा जो कुछ भी मेरा मेरा मेरा। छोड़ेगा। जिस समय समाज का दृश्य सामने आता है ना, मुझे आश्चर्य होता है कि लोगों को वैराग्य क्यों नहीं होता।
पड़ोसी जा रहा है, ऊपर वाला जा रहा है, नीचे वाला जा रहा है, कितने कितने मन से कमाई की, कितने मन से सजावट की, लेकिन एक क्षण में जब घर से गए तो मालूम नहीं था कि नहीं लौटेंगे। और जोड़ा जो कुछ भी है सब यही छोड़ेगा, जोड़ा जो कुछ भी है सब यही छोड़ेगा। एक सादा सी चादर ये तन ओढ़ेगा, एक सादा सी चादर ये तन ओढ़ेगा। केवल एक चादर के लिए इतनी हाय तोबा। और बंधु, बड़ा सौभाग्य होता अगर वो साथ चादर भी हमारे साथ चली जाती, तो कम से कम पश्मीना की तो ओढ़ करके जाते। लेकिन जो एक साधारण चादर मिली, साथ उसको भी अपने न ले जाएगा, साथ उसको भी अपने न ले जाएगा। देखते देखते सब गुजर जाएगा, देखते देखते सब गुजर जाएगा। बंधु, अपने मन को कभी 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 समझाने का प्रयास करो। जब भी ये मन ज्यादा छलांगे लगाने लगे, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने इतना कमाया, मैंने इतना बैंक बैलेंस किया, मेरे सामने कौन कौन झुकते हैं, उसी समय एक बार याद कर लो, क्या भरोसा है इस इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। आज सारी रानियां रो रो करके रावण के लिए विलाप कर रही हैं। हे पतिदेव, राम विमुख असहाय तो रहान को कुल रोवने हारा, रहान को कुल रोवने हारा। आज तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला, तुमको कोई अग्नि देने वाला भी शेष नहीं। जिस रावण के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती की ऐसी कहावत कही जाती है, जो जिसकी पूरी लंका उसकी संतानों से भरी हुई थी, आज उस रावण को अग्निदान देने वाला कोई नहीं है। लेकिन धन्य है मंदोदरी। विलाप करते करते मंदोदरी कहती है, पतिदेव, बस एक बात की शांति है कि तुमको अगर शत्रु भी मिले तो श्री राम मिले। बंधुओं, मित्र अगर कोई दुर्जन भी मिल जाए तो कोई लाभ नहीं। और यदि हमको लगता है कि ये संत हमसे शत्रुता करता है, कोई चिंता नहीं बंधुओं, संत भी अगर मिले, भले ही हमको लगता है कि शत्रु के रूप में है, उद्धार कर देगा। मंदोदरी कहती है, आह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं। पतिदेव, ये तो आपका और लंका का सौभाग्य है कि आपको शत्रु भी श्री राम मिले हैं, और वो श्री राम जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही
देती है, जिसके लिए योगी भी कामना करते हैं। प्रभु श्री राम ने मंदोदरी के रुदन को, विलाप को सुना है। प्रभु आए हैं मंदोदरी के निकट अपने सचिवों के सभासदों के साथ में। मंदोदरी ने प्रभु श्री राम का दर्शन किया। श्री राम ने समझाया है मंदोदरी को। श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, विभीषण को सांत्वना दो, लंका की रानियों को सांत्वना दो। विभीषण को समझाया है, विभीषण ने लंका की नारियों को समझाया है। प्रभु की आज्ञा से रावण का अंतिम संस्कार विभीषण ने किया है, पूरी राजकीय विधि के साथ, प्रभु के आदेश से। मंदोदरी आदि सारी रानियां प्रभु को प्रणाम करके विदा हुई हैं। मंदोदरी आदि सब देती लांजलि ताहि, भवन गई रघुपति गुण, गण वर्णत मन मान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणं, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। दीपावली के आसपास बहुत इच्छा हुई थी कि किसी तरह से 2-3 दिन थोड़ी थोड़ी कथा करके प्रभु को अयोध्या वापस ले चले दीपावली पर, लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं थी इतनी जल्दी में। रोज दिवाली है अगर प्रभु साथ में है तो। और बंधुओं, अब हम आराम से निश्चिंत होकर के विश्राम के साथ राम कथा का पुनः जितनी प्रभु शक्ति, सामर्थ्य और प्रेरणा करेंगे, आगे कथा बढ़ती रहेगी। यदि प्रभु इच्छा रही तो इन्हीं शब्दों के साथ आज 40 दिनों की इस बड़े कालांतर के बाद आप सभी लोगों को पुनः प्रणाम करते हुए कथा का विश्राम करते हैं। कल जिन परिस्थितियों में जैसे प्रभु की इच्छा होगी पुनः कथा करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।